और फिलहाल इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और वो पुंछ के गुरुद्वारे पहुंचे हैं। पाकिस्तान में गुरुद्वारे पर भी हमला किया था। आपको ये मैं बता दूं कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से भारत के कई सिविल एस्टेब्लिशमेंट्स को निशाना बनाया गया था। इस दौरान जो आम लोगों के घर थे वो पाकिस्तान के गोलों के निशाने पर थे और जो बॉर्डर एरियाज में लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास जो भी धार्मिक इमारतें हैं, चाहे गुरुद्वारा है चाहे मंदिर है, वो भी पाकिस्तान के निशाने पर थे। ऐसे ही एक गुरुद्वारे पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। पाकिस्तान की तरफ से जब गोले दागे गए थे और आर्टिलरी फायर हो रहा था तो कई धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया था। तो अपने पुंछ दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह एलओसी के पास उस गुरुद्वारे में भी पहुंचे जिस पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने हमला किया था। पाकिस्तान ने गोलियां और गोले बरसाए थे। अपने 2 दिनों के कश्मीर दौरे पर अमित शाह आज पहले पुंछ में जिन लोगों ने अपनों को खोया पाकिस्तान की गोलीबारी में, जिन लोगों को नुकसान हुआ, उन लोगों से मिले अमित शाह। उनको ढांढस बंधाया, उनके जख्मों को सहलाया अमित शाह ने। और इसके बाद अमित शाह एलओसी पर जो नुकसान हुआ है, एलओसी के सिविलियन एरिया में, यानी कि जहां पर लोग रहते हैं, उन एरियाज में पाकिस्तान की शेलिंग और फायरिंग के दौरान जो नुकसान हुआ, उस नुकसान का जायजा लेने भी अमित शाह पहुंचे हैं। पुंछ के गुरुद्वारे भी अमित शाह पहुंचे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं। अब से कुछ देर पहले अमित शाह का संबोधन भी हुआ था और इस संबोधन के दौरान उन्होंने पाकिस्तान को एक बार फिर से निशाने पर रखा है। पाकिस्तान पर जमकर बरसे हैं और आतंकवाद को लेकर भारत का स्ट्रॉन्ग, क्लियर और लाउड मैसेज एक बार फिर से उन्होंने पाकिस्तान तक पहुंचाया कि आतंक को लेकर भारत अब किसी भी तरह की हीला हवाली के मूड में नहीं है और जरा सा भी पाकिस्तान ने अगर नापाक हरकत करने की कोशिश की तो भारत की तरफ से फिर इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, एक बार फिर से याद दिलाया अमित शाह ने कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है और पाकिस्तान अगर कोई भी आतंक की हिमाकत करता है तो फिर उसके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन इस बीच पुंछ में जिन लोगों ने उस दौरान जख्म झेले थे, जिन लोगों को अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ा था, वो लोग अब वापस अपनी रिहाइश में लौट गए हैं और उन लोगों से मिले हैं अमित शाह। इसी खबर पर लौट रहे हैं फौरन वापस, बस 5 सेकंड का वक्त दीजिए। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच MDH। तो मैं आपको बता दूं कि अमित शाह इस वक्त पुंछ के दौरे पर हैं। पहले उन्होंने पुंछ में लोगों से मुलाकात की, जो लोग पुंछ में पाकिस्तान की गोलाबारी के शिकार हुए थे, जिन्होंने अपनों को खोया, उन लोगों से, उनके परिजनों से अमित शाह ने मुलाकात की। और इस वक्त गुरुद्वारे पर जो अटैक हुआ था, पाकिस्तान की तरफ से जो गोलियां बरसाई गई थी, पुंछ में गुरुद्वारे भी पहुंचे हैं अमित शाह। डिटेल बताएंगे अजय जांडियाल इस वक्त मेरे साथ हैं। अजय, ओवर टू यू। देखिए रोहित, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो जख्म पाकिस्तान ने इन लोगों को दिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में रहकर पाकिस्तान की गोलीबारी को झेला है और खासतौर पे सेना का, सुरक्षा बलों का साथ दिया है। ये 6 तारीख से लेकर 10 तारीख को भी इसी इलाके में, पुंछ के इस इलाके में जब भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया तो पाकिस्तान ने बौखलाहट में इन सिविलियन इलाकों को टारगेट किया और लगभग 10 से 12-15 किलोमीटर अंदर जो एलओसी पर पुंछ टाउन में रहने वाले लोग थे उनको निशाना बनाया गया। ऐसे में गृह मंत्री उनके बीच पहुंचे और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ये नापाक हिमाकत जो है ये कहीं ना कहीं बड़ी शर्मिंदा करने वाली है, ये निंदनीय है। और उन्होंने कहा कि मगर आज यहाँ पे पहुंचकर मैं इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहा हूँ कि इन लोगों का, जो परिजन खो चुके हैं, उनको वापस तो नहीं लाया जा सकता, मगर जो बाकी परिवारजन हैं उनकी जो जिंदगी है वो बेहतर हो सके, इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाए। दूसरी एक अहम चीज़ उन्होंने कही कि पाकिस्तान को एक चीज़ साफ कर दी गई है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। अगर पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई हरकत फिर होती है तो उसको माकूल जवाब जो है वो दिया जाएगा और एक्ट ऑफ वॉर उसे माना जाएगा। बिल्कुल अजय, और सीधे तौर पर स्ट्रॉन्ग मैसेज भी एक बार फिर से दिया गया है पाकिस्तान को कि अब इस तरह की हमाकत बिल्कुल भी नहीं चलेगी और आतंक को अगर आप संरक्षण देना जारी रखेंगे तो फिर भारत अब ओपन है इस मामले में।
देखिए बिल्कुल, अगर आप देखें तो पहले ही साफ कर दिया गया है भारत की तरफ से कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई भी आतंकी गतिविधि यहाँ की जाती है, आतंकी हमला किया जाता है, आतंकियों को घुसपैठ करवाई जाती है, तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगर बात की जाए तो ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखने का मकसद भी यही है कि अगर सरहद पार से कोई हरकत हुई तो उसका माकूल जवाब जो है वो दिया जा सके। दरअसल आप देखें पाकिस्तान ने किया क्या, जब भारत की तरफ से उन आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया जो आतंकी लगातार जम्मू कश्मीर में हालत खराब कर रहे हैं, तो पाकिस्तान बौखलाया और पाकिस्तान ने जब सेना का सामना नहीं कर सका उसके बाद सिविलियंस को टारगेट करने का सिलसिला शुरू किया और उसी के नतीजे में जो है पाकिस्तान ने बौखलाहट में सिविलियंस को टारगेट करके 14 सिविलियंस की जो है वो जान ले ली सिर्फ पुंछ में, और उसके साथ साथ कई लोग जो है वो जख्मी हुए। बिल्कुल, और एक बार फिर से अमित शाह का ये जो क्लियर मैसेज था कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। लोगों से मिले, उनके जख्मों पर उन्होंने मरहम भी लगाया, गुरुद्वारे भी गए। एक तरीके से ये मैसेजिंग थी पाकिस्तान के लिए। देखिए रोहित, सरकार हमेशा एक चीज को सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी तरीके से एक संदेश दुश्मन को दिया जाए कि आप हमारे लोगों को अगर टारगेट करेंगे तो हम अपने लोगों को खाली नहीं छोड़ेंगे, हम उनके साथ खड़े हैं और हम बाकायदा उस पर जवाबी कार्रवाई करेंगे। पुंछ में भी जब फायरिंग की गई थी तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तान की कई चौकियां, कई बंकर, आतंकियों के ठिकाने वो ध्वस्त किए गए। और अमित शाह जब आप लोगों में पहुंचे, उन्होंने लोगों को कहा कि हम आपके साथ हैं। अब उन लोगों को जो जिनकी मौत हुई है उनके घर वालों को जो है वो एक नौकरी दी जा रही है, उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए हैं और उसके साथ एक संदेश, क्योंकि आप देखें रोहित, ये लोग जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल और बॉर्डर इलाकों में जो लोग रहते हैं वो कहीं ना कहीं सेना के या बीएसएफ के जवान से कम नहीं है। उन्हें पता है सरहद पार से कभी भी गोली आएगी, उससे नुकसान कर सकती है, मगर वो सिर्फ इसलिए वहां पे हैं ताकि वहां के जो सेना के जवान हैं, बीएसएफ के जवान हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें। क्योंकि अगर पाकिस्तान तो चाहता है कि बॉर्डर खाली हो जाए ताकि जब घुसपैठ होती है तो घुसपैठ में उनको फायदा मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका जानकारी के लिए। और इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता दूं,